नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द नाइस वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो हर ट्रेडर के लिए एकदम फाउंडेशन है, और वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चाहे आप इंट्राडे करते हो या स्विंग ट्रेडिंग, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी डबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। सपोर्ट वो जोन है जहां पर बायर एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे नहीं गिरने देते। उसी तरह से रेजिस्टेंस वो जोन है जहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं। अब निफ्टी के इस चार्ट में देखिए, ये जो है सपोर्ट जोन है। मैं आपको बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, वो एक जोन होता है। यहाँ पे मान लीजिए 15,200 से 15,300 का ये सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन बायर्स ने यहाँ रोक लिया और इसके बाद ये बड़ा रैली आया और ऊपर में 18,500 के अराउंड में सेलर्स एक्टिव हो गए और यहाँ से प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं दिया। प्राइस नीचे गिरा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश दोबारा किया, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन साबित हुआ और प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया। लेकिन नीचे 15,200 से 15,500 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां बायर्स फिर एक्टिव हुए। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस: फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइंस, सेकंड ट्रेंड लाइंस, थर्ड मूविंग एवरेजेस, फोर्थ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिफ्थ previous highs and lows, sixth round numbers or psychological levels, seventh वॉल्यूम प्रोफाइल्स। एंड उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मैं मेनली यूज़ करता हूँ पिवट पॉइंट्स, CPR, बॉलिंजर बैंड्स एंड पैराबॉलिक SAR। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड है हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैंने यहाँ खींच के रखा हुआ है, जहां प्राइस बार बार रुकता हो। जैसे ऊपर से नीचे आया, यहाँ रुका, इसका फिर ऊपर गया, फिर ऊपर में यहाँ रुका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर यहाँ एक बार टच हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो जहाँ से प्राइस रुक कर ऊपर की ओर बाउंस करता है वो सपोर्ट है, और जहाँ प्राइस टकरा कर ऊपर से नीचे गिरता है वो रेजिस्टेंस जोन है। जितनी ज़्यादा बार टच करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। अगर मार्केट एक ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन का यूज होता है। अब ट्रेंड में लोज को इस तरह मिलाया जाता है और ये है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। और डाउन ट्रेंड में, जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ तो हाइस को इस तरह से मिलाया जाता है और ये हुआ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड में देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर गया। लेकिन अल्टीमेटली इस जगह इसने इस ट्रेंड लाइन
सपोर्ट को ब्रेक किया, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, लेकिन ये फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ जैसे ही यहाँ ऊपर उठ रहा है तो नीचे ये फिर गिर जा रहा है। तो आपने देखा इसमें जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ये डायनामिक है, प्राइस के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ ये देखिए इस जगह में ये रेजिस्टेंस था, फिर नीचे हो जा रहा है रेजिस्टेंस का लेवल। उसी तरह सपोर्ट का लेवल भी देखिए ऊपर की ओर ये प्राइस के साथ बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए इसको डायनामिक सपोर्ट या डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेजेस। बहुत ट्रेडर्स स्पेशली इंस्टीट्यूशंस 50-डे मूविंग एवरेज या 200-डे मूविंग एवरेज यूज करते हैं। प्राइस अक्सर इन लाइंस में सपोर्ट लेते हैं या रेजिस्टेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 50 मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ से बाउंस किया ऊपर की ओर। तो यहाँ पे 50 SMA ने सपोर्ट दिया और इसको इधर देखिए इस तरफ में, जैसे ये प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड था और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये 200-डे मूविंग एवरेज जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया और प्राइस उससे टकरा के नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर 50-डे मूविंग एवरेज से टकरा के फिर नीचे की ओर आया। ये भी एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ देखिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 50-डे मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। आप यहाँ देखिए प्राइस को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि ये डायनेमिक है इसलिए ये डायनेमिक सपोर्ट या डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब आता है एक थोड़ा एडवांस्ड कंसेप्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ये एक मैथमेटिकल रेशियो है जो हर ट्रेडर जानता है। हालांकि इसका बेस्ट यूज जो है आप एलियट वेव के साथ मिल के कर सकते हैं, लेकिन फॉर कॉमन पीपल जो एलियट वेव नहीं जानते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ एक मूव हुआ, इसका रिट्रेसमेंट जानने के लिए इसके लो पॉइंट और हाई पॉइंट को मिला के इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं तो आपको 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मिलता है, जो कि ये एक सपोर्ट लेवल होता है ऊपर से नीचे आने के समय। और 61.8% में ज़्यादातर सपोर्ट आता है रफली, क्योंकि इसको गोल्डन मीन कहा जाता है। लेकिन जैसे यहाँ आया, अब देखिए फर्स्ट टाइम इसने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लिया और ऊपर जाने लगा, तो 38.2% का जो लेवल था यहाँ पर आप देखिए इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। फिर यहाँ से ये नीचे गिरा और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को इसने तोड़ दिया नीचे की ओर। तब यहाँ पर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर जब जाने लगा ये सब रेजिस्टेंस को फाड़ते हुए गया और यहाँ 23.6% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था, अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर जा रहा था ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया और अल्टीमेटली प्राइस को देखिए इसने 78.6% के लेवल तक नीचे धकेल दिया और यहाँ 78.6% लेवल ने फिर सपोर्ट दिया। मार्केट जब ऊपर जा रहा था इसके ऊपर का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और अल्टीमेटली 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ने इसको फिर रेजिस्टेंस दिया और ये प्राइस
फिर नीचे आया और देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ने इसको सपोर्ट दिया और मार्केट ऊपर की ओर गया। ये लेवल्स बेसिकली बताते हैं कि किस जोन में बायर्स और सेलर्स मोस्ट एक्टिव हो जाते हैं। मार्केट की मेमोरी होती है और इसी वजह से प्रीवियस हाइज और लोज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर प्राइस एक पुराने हाई, जैसे यहाँ पे देखिए पुराने हाई के पास पहुँचता है तो वो एक रेजिस्टेंस महसूस करता है कि यहाँ महसूस हुआ, नीचे गया, फिर दोबारा यहाँ आया और यहाँ से फिर नीचे गया। और इसी तरह से जब वो पुराने लो, देखिए इस लो से सपोर्ट लेके ये प्राइस जब ऊपर गया, फिर उसके आसपास में जब आया तो फिर ये ऊपर गया, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इस तरह से ये काम करता है प्रीवियस हाइज एंड लोज। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इसी टेक्निक से ट्रेड करते हैं। अब आता है साइकोलॉजी का एंगल। राउंड नंबर्स जैसे 50, 100, 500, 1000, या फिर जैसे निफ्टी में 24,000, 24,200, 24,500, 24,800, 25,000, 25,200। इसी तरह से ये जो लाइन है ये साइकोलॉजिकल लेवल्स इसको कहते हैं और ज़्यादातर लोग इसके आसपास में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये 24,500 का लेवल है। इसमें ये सपोर्ट आप देखिए इस तरह से, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसने रेजिस्टेंस दिया, फिर नीचे आया, फिर देखिए ये 24,500 के लेवल में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। ये इस तरह से ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है काम करता है। एडवांस ट्रेडर्स एक चीज और देखते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल। जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है वो प्राइस लेवल अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। इसको हम वैल्यू एरिया भी बोलते हैं। ये एक तरीका है समझने का कि बायर्स और सेलर्स की मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ हो रही है। जैसे यहाँ देखिए वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई है और इसके पहले ये डाउन ट्रेंड में था प्राइस, और यहाँ इसने देखिए सपोर्ट लिया और प्राइस इस तरह से ऊपर गया। इस तरह से और हम लोग पीछे देखते हैं, जैसे ये देखिए ये एक्सेप्शनल हाई वॉल्यूम है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ नेगेटिव कैंडल बना और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इन्होंने प्राइस को नीचे की ओर पुश कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए मेनली मैं यूज़ करता हूँ CPR एंड पिवट पॉइंट्स। इसमें आप स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड, पैराबॉलिक SAR, सुपर ट्रेंड। इन सभी पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप टेक्निकल इंडिकेटर्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कैसे होता है। जैसे सुपर ट्रेंड जो है, ट्रेंड मेनली डिफाइन करता है, लेकिन ये सपोर्ट की तरह काम करेगा
अगर ये कैंडल के नीचे हो। और जब ये कैंडल के ऊपर है जैसे यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे। ये PSAR, पैराबोलिक SAR, इसका काम ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताना। उसी तरह से जैसे यहाँ पर कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के साथ ऊपर जा रहा है, तो मिड बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। और जब यहाँ कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में है, तो मिड बॉलिंजर बैंड और अपर बॉलिंजर बैंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो आप इंडिकेटर्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में बताया हुआ है और उस पर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर भी कुछ वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची लेवल्स, प्रीवियस हाइज लोज, राउंड नंबर्स, वॉल्यूम प्रोफाइल और इंडिकेटर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी एक मेथड पे डिपेंड नहीं करना है। जब दो तीन मेथड्स एक ही लेवल दिखाते हैं, वही बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन। और याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होता है, बल्कि ये एक जोन होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को मास्टर कर लेते हो, तो आपके एंट्रीज और एग्जिट्स 100% इम्प्रूव हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए द नाइस वर्ल्ड चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।